क्या जरूरत थी ये सब मंगवाने की? तेरे भैया भाभी ही आ रहे हैं ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है जो इतना सब कुछ खर्चा किया। मम्मी जी वो 4-5 घंटे का ट्रेवल करके आ रहे हैं तो भूख तो लगी होगी ना उन्हें। अरे तो घर से नाश्ता करके चले होंगे ना, क्यों मंगवाया ये सब? नाश्ता करके तो चले होंगे मम्मी जी, बट 4-5 घंटे बहुत हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि स्टेशन से घर पास में है। अभी तो यहाँ आने में भी उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे। तो घर में दूध चीनी पत्ती वो सब खत्म हो गया था। अरे चाय बना देती या फिर उसके साथ बिस्किट दे देती। ये सब मंगवाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी मेरे भैया भाभी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। मैं उन्हें चाय बिस्किट खिला के यहाँ से भेज देती, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, अब की बार तो ये सब मंगवा लिया, लेकिन अगली बार मुझसे पूछ कर मंगवाना। जी मम्मी जी। आ गए। नमस्ते भैया भाभी। नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आइए ना, अंदर आइए। ये तो आ गई। थैंक यू भाभी। बैठिए ना। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आए हम। अच्छा रिद्धि बहन, वैसे मौसी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ है वो? अभी तो यहीं थी, मैं देख के आती हूँ एक बार। मम्मी जी वो बाहर बुला रहे हैं आपको। वो मेरे ना अचानक से सर में दर्द हो रहा है, तू ही अटेंड कर ले। मम्मी जी अभी तक तो आप ठीक थे, अचानक से क्या हो गया? सर में दर्द बोलकर नहीं आता, हो गया सर में दर्द। और हाँ, अगर मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम कर रही हूँ। अब जा यहाँ से। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए हो तो आप बता देना मुझे। वो उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वो आराम कर रही है अंदर। अच्छा कोई बात नहीं बहन, एक काम करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें आराम करने दे। और बताइए भैया सब ठीक है? हम तो ठीक है बिल्कुल। तू बता, तू कैसी है? बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए, तो सोचा इसी बहाने तुझसे मिल भी लेंगे। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे आ गए। पर वो जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो एक्चुअली भैया मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। एक्चुअली ऑफिस गए थे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आ रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे। आ भी गए। ठीक। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। अरे आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। बैठी। मम्मी कहाँ है? मम्मी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं मम्मी जी के अचानक से सर में दर्द हो गया था तो अंदर रेस्ट कर रही हैं। अच्छा, ऐसे ही बैठे, नाश्ता नहीं दिया? हाँ। और बताओ काम कैसे चल रहा है? बस जीजा जी, ऊपर वाले की कृपा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो अच्छी बात है। जी बहन, जीजा जी। दीजिए आपको। अरे जीजा जी, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मैं ले लूंगा। अरे आप लोग इतनी दूर से हमारे घर आए हो तो हमारा कर्तव्य बनता है। रिद्धि तुमने नहीं लिया? नहीं भाभी आप खाइए ना। जीजा जी हमारा पेट तो फुल हो गया, चलें? जीजा जी ये शादी का कार्ड है और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको पूरी फैमिली के साथ आना होगा, और वो भी शादी से 3 दिन पहले। अरे जरूर आएंगे, फोन पर बोल देते हम जब भी आ जाते, आने की जरूरत क्या थी? अरे नहीं जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे भी काफी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, और पहली बार इस घर में आ रहे हैं हम, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने शादी का कार्ड भी आपको दे देंगे और मिल भी लेंगे। ठीक है, आओ मम्मी से मिलने। जी। आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? हम लोग ठीक है। मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है, ठीक तो है आप? हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। नाश्ता पानी कर लिया? जी हाँ, हमने नाश्ता पानी कर लिया आराम से। वो क्या है ना कि हम यहाँ पे आए थे आपको कार्ड देने के लिए। हमारे घर में शादी है ना उसी का, और आपको जरूर आना है शादी में, वो भी 3-4 दिन पहले से ही आना है। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। जी, अब चलते हैं हम।
नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जिया जी, हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा बहन, वो ये ले, तो ये रख। नहीं भैया, आप हमेशा ऐसे करते हो, मैं नहीं लूंगी पैसे। अरे तू कैसी बात कर रही है? बेशक से तेरी शादी हो गई है, पर तू अभी भी मेरी छोटी बहन है। ले रख, रख ना। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। नमस्ते। भैया बिना, अगली बार से अपने भैया भाभी को बुलाने से पहले मुझसे पूछ लेना। अरे मम्मी, अभी तक तो आपके सर में दर्द था, अचानक क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रही हो? अरे सर में दर्द भी इसके भैया भाभी को देखकर ही हुआ था। वो देख, इसने कितना खर्चा किया है, कमाने के लिए तू बाहर जाता है, और ये तेरी कमाई अपने भैया भाभी के ऊपर लुटाने में लगी है। मम्मी जी, आप एक बात बताइए, एक लड़की की शादी होने के बाद ना उस पे दोनों घर को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो उसका मायका क्यों ना हो या उसका ससुराल क्यों ना हो। अगर मैं अपने मायके में जाऊंगी तो वो भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मैंने अपने भैया भाभी को किया। और अगर मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों को देख के मुंह बनाएंगे या उन्हें पसंद नहीं करेंगे, तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी इस घर में। इससे मैंने ही कहा था कि आज तुम्हारे भैया भाभी आ रहे हैं तो खाने पीने का जो भी मंगाना हो मंगा लेना, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, भूख लगती है इंसान को। और आप एक बात बताइए, कल को मैं इनके घर जाता हूँ, इसके भैया भाभी मुझे पानी तक ना पूछे तो मुझे बुरा लगेगा ना। और वो सब भी छोड़िए, जब घर पे मामा मामी आते हैं, आप उनकी कितनी सेवा करती हैं, मेरे से पता नहीं क्या क्या मंगाती हैं कि तेरे मामा मामी आ रहे हैं, ये ले आ वो ले आ। खाने के लिए भी पता नहीं इतना सारा बनाते हैं, आधे से ज़्यादा वेस्ट होता है। और आज इसके भैया भाभी आए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, आज आपने सर का दर्द का बहाना बनाकर आप अंदर रहे ना, इसके भैया भाभी से नहीं मिले, कल को ये भी ऐसा करेगी। रिद्धि, आगे से मम्मी के घर से कोई भी आता है तो तुम्हें अंदर कमरे में ही रहना है, बाहर नहीं आना है। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? अगर वो बहू के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? कह देना बहू के सर में दर्द हो रहा है, वो नहीं मिल सकती। मैं काम जा रहा हूँ। पापा जी, मुझे आशीर्वाद तो देके जाइए। अरे भगवान तुझे खुश रखे बेटा, खुश रखे मुझे। लक्षित सुनो, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे 2 लाख रुपए किसने चुराए हैं। रुकिए, तुम्हारे पापा ने, जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं ना कि मैं गाँव जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, ये चोरी करके भाग रहे हैं। बहू तो क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा भला? ज्यादा समझदार बनने की ना कोशिश मत करिए। समझ में, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लक्ष्य के पूरे 2 लाख रुपए आपने ही चुराए और आपने अपने थैले में डाले। अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये भगवान, इस घर में हो क्या रहा? 2 लाख रुपए? अरे मैं भला 2 लाख रुपए क्यों चुराऊंगा? बस कर ईशू, अरे वो मेरे पापा है और वो चोरी क्यों करेंगे इस घर में? इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। तुम्हारे पापा ने ही चोरी की है, इसलिए तो इन्हें इतनी जल्दबाजी लगी हुई है आज गाँव जाने की। सोचा बेटे के पैसे चुरा लिए, अब गाँव निकल जाता हूँ, किसी को मुझ पे शक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तो मेरा बेटा है, मुझ पे क्यों शक करेंगे? लेकिन बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा पति ना बहुत मेहनत से कमाता है, ऐसे उसके पैसे ना बर्बाद नहीं होने दूंगी। यकीन नहीं है ना मुझ पे? करो अपने बाप का बैग चेक, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईशू, तुझे एक बात बताऊं, अरे पापा पैसे चोरी क्यों करेंगे? अगर पापा को पैसे की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेंगे ना, चोरी करने की क्या जरूरत है? यही तो दिक्कत है, अगर पैसों की जरूरत थी तो तुमसे मांग लेते, चोरी करने की जरूरत क्या थी? अपना ही घर है ना, तुम इनके अपने ही बेटे हो ना, क्या जरूरत थी बेटे के पैसे चोरी करने की? बताइए ना अब आप। बहू, आखिर क्या साबित करना चाहती तू? मैं साबित करना चाहती हूँ कि आप चोर हैं, आपने अपने बेटे के पैसे चुराए हैं। ठीक है, अगर पापा के पास पैसे मिले तो मैं खुद पापा को पुलिस के हवाले करूंगा और मैं खुद बैग चेक करूंगा पापा को। पापा बैग दिखाओ मुझे। हाँ बेटा, ये देखो, ये देखो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुम भी देख लो।
पैसे नहीं है इसमें। मैं देखती हूँ, छुपा लिए होंगे कहीं। अरे पैसकार बहुत हो गया, तू खामखा पापा पे इल्जाम लगा रही है। मैंने ना कोई इल्जाम नहीं लगाया है। अच्छा, इसका मतलब पैसे तुम पे? बेटा, अब मेरे थैला की तो चेकिंग कर लिया आपने, मेरा थैला तो तलाश कर लिया, पर एक बार मेरे कैसे इस बहू के बैग में और देखो। जब मेरा विश्वास नहीं है तो मुझे भी इसका विश्वास नहीं। अरे वाह, उल्टा मुझ पे ही इल्जाम डाल दिया। कर लो मेरा बैग चेक। कुछ नहीं है, मैं ही लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ खुद। हाँ हाँ, दिखा अपने बटवा को। हाँ हाँ, देख बेटा जी, ये लो, कर लो मेरा बैग चेक। मैं अपने घर में और अपने पति के पैसे चोरी करूंगी। ईशु, ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब पैसे तुमने चोरी किए और तुम इल्जाम पापा के ऊपर लगा रही हो। अरे लक्ष्य, ये कैसे हो सकता है? मैं चोरी क्यों करूंगी? मुझे जरूरत होती है तो तुमसे मांगती हूँ और तुम मुझे बिना मांगे देते हो। बुड्ढे, तूने ही कुछ किया ना? सच सच बता रहा है या मैं पुलिस को बुलाऊं? बहू, अब मैं तुझे बताता हूँ, मेरा एक एक पाई सब मेरे बेटे के हाथ में, सब इसके हिसाब है। मैं क्या करूंगा इस उम्र में पैसे का? मेरा जितना भी बैलेंस है सब बेटे के पास है। मेरे को जितना भी खर्चा चाहिए मेरा बेटा देता है। मेरे हम आप दोनों बाप बेटे के बीच में आखिर क्या साबित करना चाहती है बहू, ये बता। तुझे हमसे मेरे से क्या प्रॉब्लम है? ईशु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तूने पैसे चोरी किए, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग लेती ना। अरे मैंने कभी किसी चीज की कमी छोड़ी है? चल ठीक है, तूने पैसे चोरी किए, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद भी तू पापा के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। मैंने ही इनके बैग में पैसे डाले थे और सोचा था चोरी का इल्जाम लगा के परमानेंट इनका इलाज कर दूंगी, इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवा। लेकिन इन्होंने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अरे दिन रात इनकी सेवा करनी पड़ती है, इनके आगे पीछे घूमते रहो, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बहू खाना बना दे, खाना गर्म करके दे दे, कपड़े धो दे। इस घर की बहू कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात इनकी सेवा करूंगी। अरे मेरा भी कोई अपना टाइम होता है, हमारा पर्सनल स्पेस होता है। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा बाप आया ना, इसने सब कुछ खराब कर दिया। इसलिए सोचा था कि आज ये गाँव जा रहा है, लेकिन 10 दिन बाद फिर आ जाएगा कि मुझे तो मेरे बेटे की याद आ रही है। सोचा था इसे परमानेंट ही निकालूं। बहू, बहुत अच्छी सोच है तेरी। अरे ये सोचा तूने? तो मेरे बच्चों के सामने ऐसे बोल रही है, आखिर तो मेरा बच्चा है। ये बहुत गलत सोच है तेरी। और कल तेरे बच्चे होंगे तब तेरे साथ ऐसा होने लगा तब क्या करेगी? बेटा, ये सब यही धरती पे ही भोगना है। ऊपर सब देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है ऊपर। बस कर, बहुत हो गया तेरा। और वैसे भी पापा को मैंने गांव से इसलिए बुलाया था ताकि मैं पापा की सेवा कर सकूं। और तू क्या कर रही है? तू पापा को यहाँ से निकालना चाहती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तू एक काम कर, तू भी इस घर में नहीं रहेगी। तू एक काम कर, निकल यहाँ से, जा। भगवान सब देख रहा है बेटा। पापा, मुझे माफ कर देना। ईशू की बात में आके मैंने आपके साथ ये सब किया। कोई बात नहीं बेटा, समझ में हमारे में भी नहीं आ रहा था कुछ। सब ठीक हो जाए। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। जी बेटा। चलिए, हो गया मैडम। कितने पैसे हुए? 700 रुपये। क्या 700 रुपए? जी। अरे दिमाग तो ठीक है आपका, 2 तारे ही जोड़ी हैं। उन 2 तारों के जोड़ने के 700 रुपए कौन लेता है भला? अरे मैडम, मैं तो जायज पैसे ले रहा हूँ। और 2 तार, आप 2 तार कह रहे हो इसको? अगर कोई तार किसी गलती जगह पे लग जाता तो ब्लास्ट हो जाता, बहुत नुकसान हो जाता। ये खतरा की चीज़ है बड़े हिसाब से। बिजली वाले ही जानते हैं बिजली का काम, वरना आप लगा लेते। हमको क्यों बुलाया? देखिए, अगर खुद से ही लगाने होते तो मैं आपको यहाँ क्यों बुलाती? 700 रुपए बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको 400 रुपए दूंगी। ज़्यादा नहीं जी, मैं काम छोड़ कर आया हूँ, ऐसा मत करो। ठीक है, 700 रुपए दे दूंगी, पर आगे से तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। आगे से मैं आऊँगा भी नहीं, अपने आप ही काम कर लेना। क्या हुआ? अरे देखना बेटा, 2 तारे लगाई हैं और 2 तारों को जोड़ने के 700 रुपए मांग रहा है।
ले लीजिए आप। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम जी, ऐसा हम ईमानदारी का पैसा लेते हैं, कोई आराम का पैसा नहीं। हम जानते हैं, बिजली का काम जानते हैं, बहुत खतरे का काम। चलता हूँ। ये क्या किया तूने? अरे उसने सिर्फ 2 तारे जोड़ी थी और तूने उसे 700 रुपए पकड़ा दिए। तेरे पास पैसे फालतू आ रहे हैं। पैसे फालतू नहीं है, पैसे मैंने उसकी मेहनत के ही दिए हैं। आप एक बात बताइए, आप घर में पूरा दिन काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाती हैं और भी कई चीज़ें करती है। आपसे कोई आकर ये बोले कि आप घर में पूरा दिन करती क्या हैं? आप तो सारा दिन आराम से लेटी रहती हैं। ऐसे ही उसका काम है। आपको तो सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ उसने 2 तारे जोड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत आपको नहीं पता। उसने कई साल इस काम को सीखने में लगाए हैं। अगर वो गलती से कोई तार गलत जोड़ देता तो घर में सारी चीज़ें फूक जाती, नुकसान हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? इसलिए उसके जायज़ पैसे बनते थे, मैंने उसे 700 रुपये दिए। सही कहा बेटा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि सिर्फ 2 तार जोड़ने के इतने सारे पैसे। अरे हर इंसान मेहनत करता है और वो अपनी मेहनत के ही पैसे मांग रहा था। अगर ये काम इतना आसान होता तो हम दोनों खुद ही ना कर लेते। तेरी बात मेरी समझ में आ गई। अब आप खुद देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं पर्ची पर दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। वो कहने लगे कि आप 500 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो? आपने तो सिर्फ दवाइयाँ लिखी हैं। लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत है ना। 5 साल मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद 1 साल मैंने ट्रेनिंग की है, तब जाके मैं डॉक्टर बना हूँ। लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं देखता। आगे से आप याद रखना, अगर कोई मैकेनिक आए तो वो अपनी मेहनत के जायज़ पैसे मांगता है। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई भी मैकेनिक आएगा या तो मैं उससे पहले ही पैसे तय कर लूंगी या फिर जितने पैसे वो मांगेगा उतने उसे पकड़ा दूंगी। बहस नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा, तू लेट हो जाएगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान काम करता है, कोई उसका एक्सपीरियंस या उसकी मेहनत नहीं देखता कि उसने उस काम को सीखने में कितने साल दिए हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, टाइम ना देखकर उसकी मेहनत देखिए और उसकी मेहनत के जायज़ पैसे दीजिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। घर में सीसीटीवी लगे हैं क्या? हाँ, और इस टाइम ना मेरा पति सब देख भी रहा होगा। भैया, आप इधर क्यों बैठे हैं? आपको तो पंखा ठीक करने के लिए बुलाया था ना, तो वो कीजिए। देखो भैया, ये भाभी के कितने करीब है। अरे रुक जा भाई, पहले पूरा तो देख। ऐसे बेवजह किसी के ऊपर शक नहीं करते, पहले देखते हैं कर क्या रहे हैं, फिर कोई डिसीजन लेंगे। हाँ मैडम, अभी 2 मिनट में सही कर देता हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अभी सही कर दूँ। ये लो, हो गया आपका पंखा सही। ठीक है, अब ज्यादा ना ओवर एक्टिंग मत करो। बताया ना कि घर में कैमरे लगेंगे। चुपचाप जाओ, इससे पहले मेरा पति आ जाए। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ईशु, ये कौन है? ये तो ये इलेक्ट्रिशियन है। इसे मैंने ना पंखा ठीक करने के लिए बुलाया था। ये पक्का इलेक्ट्रिशियन है? हाँ हाँ हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? वरना कोई गैर आदमी हमारे घर में क्यों आएगा? काम से बुलाया था। अच्छा, तो भाई ऐसा इलेक्ट्रिशियन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, जिसके पास ना कोई टूल किट है, ना प्लास है, ना पेचकस है, और तुमने हाथ लगाते ही पंखे को सही कर दिया। अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, मैडम ने मेरे को फोन करके बुलाया था तो मैं चेक करने आया था, कभी कोई और सामान लाना पड़े, तो बस इसलिए मैं सामान नहीं लेके आया अपना कुछ भी। बाकी मैंने देखा तो रेगुलेटर जाम हो रहा था, वो मैंने ठीक कर दिया, पंखा चल गया। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो क्या है ना, गलती इसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने पंखा चला के देखा और रेगुलेटर को थोड़ा सा ही घुमाया और वो चल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा खराब हो गया, इसलिए मैंने फोन करके बुला लिया। इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। ईशु, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? तुम्हें अच्छे से पता है कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी तुमने इसको घर पे बुलाया। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। तुम सोफे पे बैठी थी तो मैंने खुद देखा है कि तुम्हारे पास इतना क्लोज होके बैठा था। अरे नहीं, वो क्या है ना, कैमरों में ना ऐसे ही दिखता है। वो बहुत दूर बैठा था, वो तो मुझसे पूछ रहा था कि मैम काम कैसे करना है,
तो उसे समझाना तो मुझे ही पड़ेगा ना, हमारा घर है, हमारा काम है। तो बहुत बहुत दूर बैठा था, वो चिपक के नहीं बैठा था। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैंने कैमरे से देखा और मुझे गलतफहमी हो रही है। चल तू मुझे एक बात बता, तू इलेक्ट्रिशियन है ना, तू यहाँ पर पंखा सही करने आया था। घर में इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, क्या सभी बोर्ड में अर्थ देना जरूरी होता है? नहीं, बस पंखे पंखे में होती है अर्थिंग। अच्छा, सिर्फ पंखे को जरूरत पड़ती है अर्थिंग की। चल ये सब छोड़, तू मुझे एक बात बता, ये सामने जो बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब कितने वाट का है? तू तो इलेक्ट्रिशियन है ना, ये तो देख के बता सकता है, बता। तो ये होगा। अरे बस कर, अगर तू इलेक्ट्रिशियन होता ना तो तुझे सब पता होता, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तू कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तू इसका आशिक है। और ईशु तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी तूने अपने आशिक को घर पे बुला लिया। अगर घर पे कैमरे नहीं होते, ना जाने तू पीछे से क्या करती। देखो बेशित, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बैग गई थी, बस इसलिए मैंने गलती कर दी। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्लीज बस मुझे एक मौका दे दो। तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें एक मौका दे दूं? ईशु, माफी सिर्फ गलती की मिलती है। जो चीज हमसे अनजाने में हो जाए ना, उस चीजों की माफी मिलती है, इन चीजों की नहीं। अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है सब करते हुए? ईशु, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने सोच लिया है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम जा सकते हो यहाँ से। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम जानते हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। प्लीज एक मौका दे दो। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज। ईशु, तुम मेरी बीवी हो, आज तुम्हें याद आ रहा है? ये सब तुम्हें पहले ध्यान नहीं आया सब करने से पहले? ईशु, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे कुछ नहीं समझना है। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम जा सकती हो। मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।